Hi everyone, welcome to my channel. So in this video I'm going to discuss this Kickstart Round D problem solutions. And if you're new to this channel, then subscribe the channel and hit the bell icon so that you get notified every time whenever I post this new video. I'm Anmol, I'm member technical at D Shop. So now let's start with the problem B, which is maximum gain. So basically इस problem में यही है कि like you have to select k questions. So what is given to you is, let me take this example for the understanding. So k is 5. So now you have to select the 5 questions. Sorry. So this is your example number 1. Like this is your first set of questions. This is your second set of questions, and you have to select the k number of questions so as to maximize your answer. And what you could do, you could only select the first, and you could only choose from the first or last questions only. So basically, if this is your array, so let's say 312 is your array, and you have to choose like 2 questions, then you can choose in this way, or you could choose in this way, or you could choose in this way. You can't choose um, like if like say it was 3126, so you can't choose like 32. You have to choose only the first or the last, or consecutively first consecutively last. So basically you have to do and you have to find the maximum sum of the questions, and questions are key. So basically for this, what I did was, like, it was a very well known question only. Like this is 312 and 2819, and you have to choose k questions. और k भी तुम्हें ऐसे चूज करने की फर्स्ट या लास्ट, या कॉन्जिक्यूटिवली फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिवली लास्ट. तो अगर कुछ भी ऐसे है तुम्हारी अरे, तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे आ जाएंगे, कुछ एलिमेंट्स ऐसे आ जाएंगे. ठीक है. तो मैंने यही किया है कि इस वाली एरे के लिए भी मैंने एक डीपी फिल कराई है, जिसमें मैं क्या स्टोर कर रहा हूँ कि लेंथ, जैसे वन लेंथ का मैक्सिमम क्वेश्चन का सम क्या पॉसिबल है, वो 3 आएगा. ऐसी 2 लेंथ का क्या पॉसिबल होगा, दैट वुड बी 3 + 2 5. ऐसे डीपी ऑफ 3, वो मैं दिखाऊंगा कि मैंने कैसे बनाया वो, ऐसे 6. तो ये मैंने दोनों के लिए कर लिया है टिल डीपी ऑफ के. और ये मैंने इस वाले के लिए भी कर लिया है, ऐसे dp of 1, dp of 2. 1 dp of I डिनोट्स आई उसकी लेंथ है, कि लेंथ मतलब कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ऐसे कुछ dp of 2. सॉरी फॉर द बैड हैंड राइटिंग. सो नाउ लेट्स से, अब तुम्हें जब तुम्हारे पास dp और dp2 आ जाएगी, देन तुम क्या कर सकते हो कि एक क्वेश्चन तुमने इसमें से सेलेक्ट कर लिया, k-1 दूसरे से सेलेक्ट कर लिए, 2 उसमें से, k-2 उसमें से, सॉरी फॉर दी थ्रोट, 0 फर्स्ट में से, दूसरे में से के, और तुम उसका मैक्सिमम ले लोगे. सो प्रॉब्लम रिजॉल्व्स अराउंड कि ये तुम डीपी कैसे बनाओगे. सो तुम्हें क्या चाहिए, अब तुम्हारे पास एक एरे है. तो अगर तुम्हें यहाँ से 5 लेंथ की, लेट से 5 लेंथ के मैक्सिमम एलिमेंट जो कॉन्जिक्यूटिवली फर्स्ट प्रीफिक्स हों या कॉन्जिक्यूटिवली सफिक्स हों, उनका सम बताना है, तो वो मैक्सिमम क्या होंगे, तुम्हारा क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होंगी. सो लेट मी राइट डाउन द पॉसिबिलिटीज़. पॉसिबिलिटीज़ वुड बी A1, A3, A6, A7, या फिर मैं सारे सेलेक्ट कर लूँ शुरू से एंड तक, या फिर मैं A1, A2, A3, A4 ले लूँ, और A7 पीछे से ले लूँ, या फिर A1, A2 शुरू से ले लूँ, A5, A6, A7 एंड से ले लूँ. ऐसी पॉसिबिलिटीज़ मेरे पास आएंगी. तो मैंने क्या किया, इसके पहले मैंने प्रीफिक्स निकाल लिया, इसका प्रीफिक्स सम. प्रीफिक्स सम तो तुम्हें पता ही है. प्रीफिक्स सम निकाल लिया, और एक मैंने सफिक्स सम निकाल लिया. और वही चीज़ मैंने यहाँ पर कर दी कि अगर मेरे को लेंथ लेट से एल का बनाना है, तो मैं एक शुरू से ले लूँ और L-1 पीछे से ले लूँ. अगर
ज़ीरो ले लूँ और एल पीछे से ले लूँ, सफिक्स से ले लूँ, और ये प्रीफिक्स है। तो यही मैंने किया है यहाँ पर भी इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए। सो बेसिकली द प्रॉब्लम टर्न्स आउट नाउ कि तुम पहले इसका प्रीफिक्स निकाल लो, इसका सफिक्स निकाल लो, देन ये चीज़ तो तुम्हें समझ आ रही होगी कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये ज़ीरो से एल, क्योंकि हमें कॉन्जिक्यूटिवली फर्स्ट या कॉन्जिक्यूटिवली एंड से नंबर चाहिए, हमें बीच के नंबर नहीं चाहिए। तो मैं वही यहाँ पर करूँगा कि अगर मुझे एल लेंथ की अपनी वो बनानी है, एल लेंथ का एल लेंथ की क्वेश्चंस का मैक्सिमम सम निकालना है, तो मैं ज़ीरो एल, वन एल माइनस वन, टू एल माइनस टू, थ्री एल माइनस थ्री ऐसे करता चले जाऊँगा, और ये कब तक करूँगा जब तक ये एल नहीं हो जाता। तो ये हो जाएगा तुम्हारा ऑर्डर ऑफ एन में तुम्हारी जो भी कंस्ट्रक्शन हुई थी। ये तो तुम हर लेंथ के लिए ऑर्डर ऑफ एन टाइम लगेगा, टोटल नंबर ऑफ लेंथ्स आर के, सो ये ऑर्डर ऑफ के एन में तुम्हारी ये कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। ठीक है, डीपी की और डीपी टू की। सिमिलरली इसको यूज़ करके फिर तुम ऑर्डर ऑफ के में आंसर निकाल दोगे अपना। तो तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ के एन आएगी। ऑर्डर ऑफ के क्यों, मतलब कि वही कि वन, ज़ीरो, के वन, के माइनस वन, ये तो ऑर्डर ऑफ के ही हो गया। तो order of kn would be the time complexity in this case, and k is 3000, n is also something like this, so it would work pretty well. So now let me show you the code जो मैं कहना चाह रहा हूँ। सो जैसा कि मैंने बताया था कि dp1 और dp2 मैंने को कंस्ट्रक्ट करनी है, तो मैंने एक फंक्शन बना लिया fill dp1 fill dp2। सो देन ये तो पॉइंटर्स ऐसी असाइंड है, पहले मैंने प्रीफिक्स कंस्ट्रक्ट किया, फिर सफिक्स कंस्ट्रक्ट किया, तो प्रीफिक्स आ गया, रिवर्स करके सफिक्स कंस्ट्रक्ट करवा लिया। फिर लेंथ वन के लिए वन टू के तक कि मैं डीपी में स्टोर कर रहा हूँ, तो स्टार्ट एस टी ज़ीरो इज़ वॉट, एस टी ज़ीरो टेल्स मी कि जो कि मेरे को वो मैंने अभी बताया था तुम्हें कि ज़ीरो वन टू ज़ीरो, फिर एल माइनस वन, वन एल माइनस, सॉरी ज़ीरो एल, वन एल माइनस वन, टू एल माइनस टू। सो ये एस टी है। ठीक है, तो एस टी इज़ डैट, एंड इफ एस टी प्लस एल माइनस एस टी, लाइक लेट्स जस्ट अज्यूम कि तुम्हारा यहाँ से थ्री आ गया और मैं इसको एल माइनस एस टी कर रहा हूँ, तो लेट्स अज्यूम कि ये ओवरलैपिंग हो गई, मतलब कि ऐसा कुछ था, ये थ्री आ गया और ये टू आ गया, तो ये इससे बड़ा हो जाएगा फाइव से। सो इन डैट केस मेरे को वहाँ पे माइनस वन स्टोर करना है, तो तुम थोड़ा सा देख लेना, तुम्हें क्लैरिटी आ रहेगी। देन प्रीफिक्स, तो ये मैंने मैक्सिमम स्टोर कर लिया हर लेंथ के लिए, डी पी वन और डी पी टू। देन आई एम चेकिंग कि डी पी ऑफ वन ऑफ आई माइनस वन नाउ, डी पी ऑफ टू के आई माइनस वन नाउ, और अपना मैक्सिमम रिजल्ट स्टोर कर लिया दोनों के लिए, और वो पूरे उसके लिए मैक्सिमम निकाल लिया। और मैं इसको इस एग्जांपल पे रन भी करके दिखा देता हूँ ताकि तुम्हें समझ आ जाए। लेट अस टेक दिस वन, सेकंड वन, फर्स्ट वाला तो हो गया, मतलब ये ज़्यादा मुश्किल था नहीं। आई डोंट नो कि वैसे भी है तो इतना मुश्किल होगा नहीं। 100, 4, 3, 6, 15, 10, 12, 5, 12, 5, 1, 10, ये आ गया, और के तुम्हारा सिक्स है। ठीक है, तो तुम्हें डी पी वन और डी पी टू के तक, सिक्स तक की कंस्ट्रक्ट करानी है। सो डी पी वन क्या आएगा, डी पी वन ऑफ वन वुड बी थ्री, डी पी वन ऑफ टू वुड बी सेवन, थ्री तुम्हारा आ जाएगा 103, 107, फोर आ जाएगा, फोर आ जाएगा 108, ये आ जाएगा। और उसके बाद वाली फाइव सिक्स को तुम माइनस वन रख दोगे, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है बनाना। अब तुम डी पी ऑफ टू बनाओगे, वन आएगा तुम्हारा 15, टू आएगा 25, थ्री आएगा 35, ये और ये, यही इसकी खासियत है। यही इसलिए मैंने वो किया था कि प्रीफिक्स और सफिक्स से करके वो जो कंस्ट्रक्शन किया वो इसी वजह से किया। अगर तुम आगे से ही लेते चले आते ये देखते हुए कि ये बड़ा है ये छोटा है, तो वो उसके केसेस बन जाएंगे जिसमें तुम्हारा आंसर गलत आएगा। तो अब फोर के लिए तुम्हारा आ रहा है ये 15, 25, 35, 47, फाइव के लिए 52,
और 6 के लिए 53। ठीक है, ये 6 की दी तो तुमने 6 ही बना लिया। अब उसके बाद तुम्हें क्या देखना है कि तुम्हें सिक्स सिक्स क्वेश्चंस चाहिए ना। तो 6 के लिए क्या पॉसिबिलिटी है कि तुम ज़ीरो ले लो यहाँ से और यहाँ से डायरेक्ट 6 ले लो, 53 आ जाएगा। आई होप कि ये थर्ड वाले के साथ और इस वाले के साथ अगर तुम मिला दोगे तो 107 प्लस 35 वुड कम आउट टू बी समथिंग, सो 142 एंड वी वांट 148। मैं कुछ गड़बड़ कर दिया, 37। तो पहली चीज़ यहाँ 101 आएगा क्योंकि ये पॉसिबल होगा। सो 5 होगा यहाँ, और यहाँ भी कुछ गड़बड़ कर दी होगी क्योंकि वो तुम देख लेना, बट मेरे कहने का मतलब तुम समझ चुके होंगे कि जो भी मैं कहना चाह रहा था। 25 35 नहीं, यहाँ 37 आएगा। सो या फिर किसी और के लिए हो रही होगी कुछ मैक्सिमम। हाँ, 108 के लिए तुम्हारा आ जाएगा शायद आंसर। 100, तो ये 105 था, 35, 108 प्लस जो तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि उन्होंने ये 4 और 47 प्लस 101 कर लिया, तो 108 148 आ गया। जो भी है ये वहाँ से ही आ जाएगा क्योंकि ये मैक्सिमम जब चल रहा है ये हर एक के लिए चेक करेगा और ये चल जाएगा। सो इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स दी प्रॉब्लम ए, एंड आई मेस्ड इट अप कम्प्लीटली बिकॉज आई हैवंट रेड दिस कि यहाँ पे ये रिलेटिव एरर नाम का कुछ दे रखा है, तो मैंने बार बार वही कोड पता नहीं क्यों सबमिट किया। तो इसमें तो कुछ भी नहीं था। इसमें लाइक तुम्हें तुम्हें क्या करना था बेसिकली, लाइक इस प्रॉब्लम में यू मस्ट हैव रेड दिस। इसका कोई पॉइंट नहीं है कि मैं इसको अच्छे से समझाऊं। कि तुम k-1 नंबर्स ले लो मैक्सिमम, उनको तो प्लेस कर दो, और जो बचे हुए एलिमेंट है उसका तुम्हें मीडियन निकालना है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर तुम इन नंबर्स में से किसी को दो को भी कंबाइन कर दोगे तो तुम्हारे पास बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी जो थी कि अगर लेट्स से A1 A2 A3 A4 या लेट्स 5 6 7 8 9 एंड 3 4 है, तुम सोचते हो कि 5 6 को मैं कंबाइन कर देता हूँ और बाकी सबको ऐसे ही रख देता हूँ। तो ये तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो क्योंकि तुम इसको इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर 5 6 7 8 9 लेके फिर 3 4 को कंबाइन कर देते तो तुम्हारा बेटर आंसर आता इन कंपैरिजन ऑफ कि अगर तुम 3 4 को अलग ले लो और 5 6 को कंबाइन कर दो, तो इन दैट केस इट वुड बी 5.5 एंड 7 एंड 8 एंड 9। तो तुम देख पा रहे होंगे कि ये जो भी था ये 1.5 से बड़ा है इससे, ग्रेटर देन बाई 1.5। तो वही इसमें मतलब था कि तुम्हें k-1 एलिमेंट्स को रखना है, बाकी इन वाले बचे हुए एलिमेंट्स का मीडियन निकाल लो और इसको कर लोगे तुम आसानी से। नाउ लेट मी शो यू द कोड। और ये प्रिसीजन वाली चीज़ पता नहीं मैंने क्यों नहीं पढ़ी, तो फिर उसके बाद ये मैंने सेट प्रिसीजन किया था। तो अदरवाइज आई वुड हैव स्कोर्ड मच बेटर, बट जो भी था। Firstly, I am sorting this vector, then I am taking this j is equal to k-1 and is n-1। आंसर को मैंने बढ़ा दिया while j is greater than 0, एंड उसके बाद लॉन्ग डबल एल इज, और उसके बाद मैंने क्या चेक किया कि जो भी बचे हैं मेरे पास एलिमेंट्स, क्योंकि एंड वहाँ तक पहुँच चुका है, तो n+1 एलिमेंट्स बचे हैं। अगर वो इवन है तो फिर तो मेरे को वैसे ही नॉर्मल तरीके से बाई 2 करना पड़ेगा, वरना मेरे को मैं बीच का एलिमेंट ले लूँगा। तो यही था, और सेट प्रिसीजन और ये सब करने के बाद ये चल गया था। Now let's move towards the interesting problem, which is problem C,
and I was able to do it, like past two test cases, but I wasn't able to pass the third one because मैं तुम्हें दिखाता हूँ. And okay, now let's look. ठीक है, तो प्रॉब्लम तो तुम पढ़ ही लेना. प्रॉब्लम में बेसिकली वही जो गूगल का कीबोर्ड होता है तुमने यूज़ भी करा होगा, तो इसी तरीके की प्रॉब्लम है. तुम्हें बताना है कि मिनिमम टाइम कितना लगेगा कि किसी भी वर्ड को टाइप करना है. तो फर्स्टली तो इसमें ये था कि फर्स्टली तो ये रिकर्शन और डीपी का ही प्रॉब्लम है. तो इसमें मैंने क्या किया था, सबसे पहले व्हाट आई डिड ऑब्जर्व वाज, कुछ ही चीज़ें तुम्हें ऑब्जर्व करनी थी. जैसे 1 2 3 2 1 है तुम्हारे पास एक ये तुम्हारे पास है वर्ड, और ये मत घबराना कि वर्ड कैसा है. कीबोर्ड तुम्हारे पास है 1 2 3, ये तुम्हारे पास कीबोर्ड है. तो पहले टेस्ट केस में तो यही है कि दी कीज इन द कीबोर्ड्स आर नॉट रिपीटेड. तो तुम्हारे पास एक ही तरीका होगा, मतलब अगर यहाँ पर ये 2 1 ऐसे लिखा होता, ऐसा कीबोर्ड होता, तो ये कीज़ तुम्हारी रिपीट हो गई. तो तुम्हारे पास मल्टीपल तरीके होते हैं. वो क्या होते हैं कि 1 2 3 यहाँ चले आते तुम, 1 2 3 देन 2 देन 1 ऐसे चले आते. 1 2 3 2 1 ऐसे भी जा सकते थे. एक तरीका ये होता है कि 1 2 3 2 और फिर 1 ऐसे आ जाते. तो मल्टीपल तरीके होते हैं. बट अगर कीज़ तुम्हारी वन कीज़ आर नॉट रिपीटेड, जो कि टेस्ट केस 1 था, तो तुम्हारे पास एक ही वे होगा. उसको तुम ब्रूट फोर्स वाले तरीके से कि 1 कहाँ पर प्रेजेंट है, 2 कहाँ पर प्रेजेंट है, 3 कहाँ पर है, 2 कहाँ पर है, 1 कहाँ पर है, उसको सम करके तुम उसको प्रिंट कर देते. ऑर्डर ऑफ एन में हो जाता है. नाउ लेट्स मूव की टेस्ट केस 2 क्या था. टेस्ट केस 2 में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी जब ये डुप्लीकेशन शुरू हो जाएगा. तो इसको देखते ही तुम्हें रिकर्शन का ध्यान आना चाहिए. वो क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारे पास यहाँ पर मल्टीपल कीबोर्ड्स में की है 1 2 3 2 1, तो तुम क्या करोगे कि लेट्स से कि तुम 1 तुमने ये वाला चूज़ किया, देन 2 ये चूज़ कर सकते हो और ये चूज़ कर सकते हो. तो तुम रिकर्सिव कॉल कर दोगे कि इस वाले को चूज़ करने से क्या आंसर आएगा, इस वाले को चूज़ करने से क्या आंसर आएगा, और उसको रिकर्शन से मंगवा लोगे. बट यहाँ भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी. प्रॉब्लम क्या होगी कि अगर तुम जैसे कि 2 के ऑकरेंसेस कितने हो सकते हैं, इट कुड बी n और इट कुड बी एनी. और जो भी तुम्हारा रिकर्सिव फंक्शन नाउ, like there are if there are like you do recursion on, like let's say you iterate over all the positions of 2, so there would be n positions, and just filling the matrix would take n into m time. So this would be the n square m approach using dynamic programming. If we could reduce this n somehow, and I'll tell you how. If you could reduce this n to something small like 2 or 3, then you would get your solution, which would work perfectly fine. Let's say it's 2, then it would be 2 into n into m. So basically what I thought was, let's say if I'm at a point, let's say a2 a3 a4 a5 a6, if I'm at this point right as of now on the keyboard, it's keyboard, and I have to get a value, let's say a5, which is let's say a5 is also 6 and a2 is also 6, and I have to iterate towards the value 6, and here is also a 6. So won't it be better if I move to the next available position or previously available position? Like moving it, let's say if I move it to a6, then it won't be that much optimal. Or if it was an optimal answer also, then I could move via like a5 then to a6. So this is the major catch. Like if you find the lower bound of this number, of the current of this number, lower bound of 6, and you find out like lower bound of 6 such that it's greater than a5. So what you have to do is, like, you have to find the next position of 6 which is just greater than your current pointer,
and I use set for it, and I'll show you, and that give me a complexity error. Then I'll tell you how to optimize it further. So basically, like from this a3, you have to find the next position of 6 and the previous position of 6, and then you have to make the recursive call over there. And so like there would be two calls only. In that case, your complexity would reduce something like this, 2 into n into n. But you're finding out this next and previous number, it would require, so what it would require is, like, you could construct a 6, let's say, of a2, a5. These are the positions, let's say, of 6, and then you make a binary search in it and find out the next greater position and next lower position. So it would be log of n operation. And if you are doing it over here, so this would increase exponentially, because like it's getting multiplied and multiplied. So it won't pass all the test cases, but test case 2 would easily pass it. So what you have to do now is, like, you have to reduce this log n to order of 1, and it's easily possible using 2DDP. Like what you could store in it, कि तुम एक I into 2005 जो कि तुम्हारा like values possible हैं, उसकी एक मैट्रिक्स बना लो, और राइट साइड में कौन सी इंडेक्स पे VI प्रेजेंट है और लेफ्ट में कौन सी इंडेक्स पे VI प्रेजेंट है. तुम्हें बस ये चेक करना होगा उसके लिए. सो आई विल शो यू विद द कोड कि क्या किया है मैंने, एंड देन इट वुड मेक सम सेंस टू यू. सो नाउ लेट्स लुक एट दी अटेम्प्ट 1. सो व्हाट आई डिड वाज कि मैंने पहले मैपर में क्या स्टोर हो रहा है कि कीबोर्ड आई की कौन कौन सी पोजीशंस है, कीबोर्ड आई वाला जो इंडेक्स है वो कौन कौन सी पोजीशन, कीबोर्ड आई वाली वैल्यू कौन कौन सी इंडेक्सेस पे प्रेजेंट है. तो फिर उसके बाद मैं वी इज़ माई वर्ड, जो भी मेरा वर्ड है, तो उस वर्ड के सारे इंडेक्सेस पे आइटरेट कर रहा हूँ जो कि कीबोर्ड में है, एंड देन आई एम कैलकुलेटिंग माई रिकर्सिव फंक्शन हेयर. तब रिकर्सिव फंक्शन देखते हैं, अगर इंडेक्स मेरा वी डॉट साइज के इक्वल है देन आई रिटर्न 0. और उसके बाद मैंने अपना वो वेक्टर मंगा लिया कीबोर्ड वाला, उसको सेट में कन्वर्ट कर लिया. अब ये कीवर्ड वी ऑफ इंडेक्स क्या बता रहा है, वो वैल्यूज़ बता रहा है कि 2 की ये वैल्यूज़, 2 जो है वो तुम्हारे कीबोर्ड में यहाँ इस पोजीशन पे प्रेजेंट है. तो मैंने वही किया कि मैंने लोअर बाउंड मंगाया, एंड देन आई चेकड इट कि अगर मेरा वो आइटरेटर सेट डॉट एंड के इक्वल है, अगर नहीं है, मतलब वो एंड में नहीं है, मतलब बीच में है कहीं, तो मैं उसको डायरेक्टली कॉल कर रहा हूँ रिकर्सिव फंक्शन के थ्रू. तो लोअर बाउंड क्या देता है तुम्हें, या तो इक्वल टू या ग्रेटर देन एलिमेंट. तो इक्वल टू और ग्रेटर के लिए ये मेरा चल जाएगा. उसके बाद मैंने चेक किया कि इफ़ माई आइटरेटर इज़ नॉट इक्वल टू सेट डॉट बिगिन, तब ये मेरा, मैं देखो, अगर तुम यहाँ पर हो, लेट से तुम यहाँ पर हो और तुम्हारी जो भी वैल्यू तुम्हें लेट से 6 चाहिए वो यहाँ पर है, या ये भी हो सकता है 6 यहीं पर ही हो, तो तुम्हारा जो लोअर बाउंड आएगा वो यहीं पर ही आ जाएगा. ठीक है, तो अब तुम्हें लोअर बाउंड ये सारी वैल्यूज़ कवर कर लेगा जो भी 6 के नियरेस्ट होंगी. अब तुम्हें एक छोटा चाहिए, तो छोटे के लिए तुम क्या कर सकते हो कि तुम आइटरेटर को सब्ट्रैक्ट करो और ये चेक कर लो कि ये वेक्टर के बिगिन पे तो नहीं है. वो शुरू में चेक करना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन से पहले, अगर वो यहाँ पर ही है तो पीछे तो जा ही नहीं पाएगा. समझ गए. तो ये मैंने किया, फिर मैंने इस वाले से मेरा रिजल्ट मंगा लिया और रिटर्न कर दिया माई रिजल्ट को. और ये तुम देख पा रहे होंगे कि ये क्यों किया है, कि आइटरेटर माइनस करंट पोजीशन करंट पॉइंटर क्यों किया है, वो तुम समझ चुके हो. बट अब ये टीएलई सेकंड टेस्ट केस पे दे रहा था, वो क्यों, क्योंकि मैंने इसमें डीपी स्टेट का यूज़ नहीं किया है. तो देन आई इम्प्रूव्ड इट यूजिंग डीपी. या देन आई इंट्रोड्यूस दिस डीपी, और डीपी के थ्रू ये मेरे 2 टेस्ट केसेस तो चल गए थे. बट देन ऑल्सो, मतलब मेरे पता नहीं कॉन्टेस्ट में आई लुक्ड एट लॉट ऑफ टाइम, बट मेरे को ये चीज़ याद ही नहीं है कि ये लॉग इन में कर रहा हूँ मैं तो इसे इम्प्रूव करूँ. सो यू कुड सी लाइक, देन मैंने क्या किया कि फिर देन आई थॉट ऑफ दिस कि लेफ़्ट से अगर मैं ये चीज़ मंगवा लूँ और राइट से मैं ये चीज़ मंगवा लूँ कि नेक्स्ट एलिमेंट कौन सी पोजीशन पर है और प्रीवियस वही एलिमेंट कौन सी पोजीशन पर है. और ये मैंने, तुम देख सकते हो क्यों किया है, तुम इजीली समझ सकते हो कैसे किया है. आई विल शो यू विद द कोड. लेट्स टेक, आई विल शो यू विद द एग्जांपल कि अब जैसे तुम्हारे पास ये 1 2 3 2 1 है और ये 1 2 3 है, ये तुम्हारा वर्ड है, सॉरी ये तुम्हारा कीबोर्ड है और ये तुम्हारा वर्ड है. ठीक है, तब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को जो भी मतलब है वो कीबोर्ड की पोजीशन से मतलब है ना. तो अब मेरे को ये चाहिए कि लेट्स से अगर मैं कभी भी किसी इंडेक्स पर आऊँ
तो मेरे को ये पता करना होगा कि उसकी नेक्स्ट पोजीशन कहाँ पर है। अब जैसे अगर मैं इस इंडेक्स पर हूँ, ठीक है, और मैं कीबोर्ड में यहाँ पर हूँ, ठीक है, और मैं कीबोर्ड पे यहाँ पे हूँ, तो अब मेरे को 3 के लिए देखना है। तो 3 की नेक्स्ट पोजीशन क्या पर है, यहाँ पर तो जैसे रिपीट नहीं हो रहा है, लेट्स अज्यूम कि ऐसा कुछ होता है 1 3 2। तो अब ये इसकी नेक्स्ट पोजीशन 3 की निकालनी है, तो वो कैसे निकलेगी। तो मैं क्या करूँगा, मैं 3 के अंदर ये 0 1 2 3 4 5, तो अब जैसे ये 2 और 4 प्रेजेंट है, ठीक है, और मेरा करंट कहाँ पर है, 1 पर है, तो मैं 1 का लोअर बाउंड निकालूंगा तो वो 2 पर पॉइंट कर देगा। और ये सेट के बिगिन में है, तो तुम सब्ट्रैक्ट करोगे तो तुम पीछे नहीं जा पाओगे, तो तुम्हारी रिकर्सिव कॉल टू से हो जाएगी। ठीक है, तो अब मैं किसी तरीके से, ये चीज़ मेरी लॉगिन में चल रही थी यूजिंग सेट्स एंड बाइनरी सर्च, बट अगर मेरे को इसको इम्प्रूव करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं 3 के करस्पॉन्डिंग सारे नंबर्स की मैपिंग कर लूँ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कौन सी नेक्स्ट पोजीशन पे ही अवेलेबल है। जैसे 3 तो थर्ड ही इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, सेकंड पे ही पड़ा हुआ है। अब जो अब जो ये मेरा 1 है, वो कौन से इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, इस 3 के रेस्पेक्ट में देख रहा हूँ मैं, वो कौन से इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, वो 3 पे पड़ा हुआ है। ऐसी ये वाला 3 तो तुम्हारा यहीं पड़ा हुआ था, ये 2 तुम्हारा इस 5 पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये तो तुम हर एक के लिए कर लो, हर इंडेक्स के लिए कीबोर्ड के अंदर। तो ये ऑर्डर ऑफ एन लगेगा, जो भी कीबोर्ड की लेंथ होगी और जो भी तुम्हारे पॉसिबल नंबर्स हैं, नंबर्स 2005 तक हैं, तो ये इतना लग जाएगा। ये तो तुम पहले पीछे से कर लो, एक बार आगे से कर लो, तो तुम्हारे पास बैक और फ्रंट से ही आ जाएंगे कि कौन सी पीछे कौन सी इंडेक्स पे प्रेजेंट है, या ये हो सकता है खुद पे प्रेजेंट हो। तो पीछे कौन सी इंडेक्स पे प्रेजेंट है और आगे कौन सी इंडेक्स पे प्रेजेंट हो, ये चीज़ तुम यहाँ से निकाल लोगे। बट अभी भी तुम्हारी एक प्रॉब्लम आएगी, चलो तुम्हारा नेक्स्ट इंडेक्स ये हो सकता है ये हो, बट तुम्हें अगर इससे पीछे वाला इंडेक्स चाहिए, लेट्स एज्यूम कि तुम्हें 3 चाहिए और तुम्हारा करंट पॉइंटर 3 पर ही है, ठीक है, तो तुम्हारा जो भी तुमने लेफ्ट में स्टोर किया होगा, राइट में स्टोर किया होगा, दोनों में 3 पड़ा होगा, बट तुम्हें एक पहले की इंडेक्स चाहिए, तो तुम क्या करोगे कि i-1 करके उसको फिर ढूंढोगे, ताकि तुम जो भी यहाँ से तुम्हारी 3 की पोजीशन मिले, ना कि यहाँ से मिले। तो अगर यहाँ से ढूंढोगे तुम, तो तुम्हें या तो -1 मिलेगा, या अगर यहाँ पर 3 होता तो वो वाली पोजीशन मिल जाएगी। तो यही बेसिक कैच है कि मैंने राइट वाले के लिए तो नॉर्मल करके निकाल लिया, और लेफ्ट वाले के लिए कि पीछे पीछे कौन सी पोजीशन पर होगी, वो मैंने i-1 करके निकाल दिया। आई शो यू विद द कोड कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो मैंने जैसे लेफ्ट ij सेट कर दिया i के इक्वल, अगर मेरी कीबोर्ड की वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल है। एल्स मैंने पीछे से मंगा लिया, ये लेफ्ट से मंगा रहा हूँ, ऐसे मैंने राइट के लिए कंस्ट्रक्ट कर लिया, देन मैंने रिकर्सिव फंक्शन कॉल कर दिया। अब ये जो नेक्स्ट वाली चीज़ है, ये राइट वाला क्या देगा मेरे को नेक्स्ट के लिए, अगर मैं डायरेक्ट नेक्स्ट मंगा रहा हूँ, या तो वो खुद को देगा या फिर नेक्स्ट, अगर उसकी वैल्यू सेम है जो खुद उस पॉइंटर की वैल्यू है, तो या तो वो उसी पॉइंटर पर पॉइंट कर लेगा, या तो उसी पर ही पॉइंट करेगा। अगर नहीं है सेम, तो वो आगे पॉइंट कर देगा, यही होगा। बट अगर सेम है एक्चुअल में, अगर 3 पर ही है और तुम्हें बैक के लिए चाहिए, तो बैक के लिए तो फिर से ये दोबारा यहीं पर ही पॉइंट हो जाएगा। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि तुम्हें करंट पॉइंटर को 1 से सब्ट्रैक्ट करके तब बिफोर वाला निकालना पड़ेगा। फिर तो नॉर्मल ये है कि इफ़ बिफोर इज़ नॉट इक्वल टू -1 एंड इफ नेक्स्ट इज़ नॉट इक्वल टू -1, देन मैं ये रिकर्सिव फंक्शन फिर से वही चीज़ जो मैंने तुम्हें पहले बताई थी। So that was it for this problem, and if you face any queries or I wasn't able to explain you something, then do comment it out, I'll improve on it. And also, like, you could join my Telegram group if you want some kind of guidance, or if you want to discuss the solution further. And thanks for watching the video out. um, I can also show you the problem D, but I did it like I just passed one test case only. Like, there were two. I was able to pass only one test case out. So I don't know, like, I should share it or not. But I did observe some of the things I could think, or um let's wrap this video up. We'll discuss it some next time. Okay, so thanks for watching it out. Okay, bye.